गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 2 कक्षा 10 का तो अध्याय 2 है, लक्ष्मण परशुराम संवाद। उसकी छठी व्याख्या पढ़ेंगे आज। आखिरी है, अंतिम है, समाप्ति जो है। तो पहले शब्दार्थ दे देते हैं। कहे हुए नहीं कहने लखने लक्ष्मण नूनी परशुराम जी, शील यानी शील स्वभाव तुम्हारा नहीं आपके, को यानी कौन, नहीं यानी नहीं, जान यानी जानता, विदित यानी जानता है, संसार यानी संसार। पिता यानी पिता, पूरी यानी ऋण मुक्त, भय यानी हो गए हैं, नीके यानी अच्छी तरह, रेणु यानी ऋण, सोच रहे हैं, बढ़ यानी बढ़ गया है, ये यानी जो। इस सो यानी इसलिए, जनवरी हम रे यानी हमारे, माथे यानी सिर, काड़ा यानी निकालना, दिन चली गए, दिन बीत गए हैं, ब्याज का ब्याज ही रहेगा, बढ़ यानी बहुत, बाड़ा यानी बढ़ गया है, आनी यानी ले आइए, बुला लीजिए, व्यवहार यानी किसी हिसाब किताब करने वाले को बोलिए, बुला लीजिए, तुरंत यानी तुरंत, देव यानी दे दूंगा, थैली खोल यानी थैली खोलकर, सुन यानी सुनकर, कटो यानी कठोर, वचन यानी वचन, उठा यानी कुल्हाड़ा, सुधारा यानी सुधार लिया, हाय हाय, हाय हाय का हाय रहेगा, पुकारा यानी पुकारने लगी, भरगुबर। अब भरगुबर शब्द है परशुराम जी के लिए, भरगुबर परशु दिखा दो, परशु यानी फरसा, दिखा दो यानी दिखा रहे हो, मोही यानी मुझे, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी विचार कर, बचो यानी बचा रहा हूँ, नरद्रोही यानी राजाओं के शत्रु, मिले यानी मिले ही नहीं, मिले यानी मिले नहीं है, सामना नहीं हुआ है, पबु यानी कभी, सुबट यानी योद्धाओं का, रणगाड़ी यानी युद्धभूमि में, द्विज यानी ब्राह्मण, गरे यानी घर में, बाड़े यानी फूले नहीं समारे, कई यानी कहकर, सब यानी सब, लोग पुकारे यानी पुकारने लगे, रघुपति यानी श्री रामचंद्र जी, सही नहीं यानी आंखों के इशारों से, लखनऊ यानी लक्ष्मण को नेवारे यानी मना किया, लखन यानी लक्ष्मण, आहुति यानी आहुति के समान, सरिस यानी अग्नि, भृगुबर यानी परशुराम जी का, कोपु यानी क्रोध, परसन यानी बढ़ती हुई अग्नि के समान, बढ़ती यानी बढ़ता हुआ, देखे यानी देखकर, जल सम यानी जल के समान, शीतन, वचन यानी वचन, रघुकुल भानु, रघुकुल के सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र जी। ये हो गए इसके शब्दार्थ। अब हम देखते हैं प्रसंग कि प्रस्तुत काव्यांश गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर के समय शिव जी के धनुष टूट जाने पर लक्ष्मण और परशुराम में विवाद हुआ था, जिसे राम ने अधिक बढ़ने से पहले ही रोक लिया था। इसी प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है। अब हम चलते हैं व्याख्या की ओर। व्याख्या क्या कहती है, तो देखिए, कहेहु लखन मुनि शील तुम्हारा, लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि हे परशुराम जी, आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, यह सारा संसार जानता है। माता पिता ही उऋण भये नीके, कि आप अपने माता और पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋण ऋणु रहा सोचू बढ़ के, अब आपके ऊपर गुरु का ऋण ही शेष बचा है जो तुम सोच रहे हो। सो जनु हमें माते काढ़ा, इसलिए आप इसे हमारे सिर पर निकालना चाहते हो। दिन चली गए, दिन बीत गए हैं,
ब्याज बढ़ बढ़ा, ब्याज अधिक बढ़ गया है। अब आनिए व्यवहार्य बोली। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोलकर दे दूंगा, अर्थात ब्याज चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी के कठोर वचनों को सुनकर परशुराम जी ने अपना कुलाड़ा सुधार लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, इतने में सारी सभा के सभी लोग हाय हाय करके पुकारने लगे। भृगुबर परशु दिखावो मोहि, तो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहने लगे कि हे ऋषि पुत्र, आप मुझे अपना ये कुलाड़ा दिखा रहे हो, विप्र विचारी बचौ नृपद्रोही, कि हे राजाओं के शत्रु, मैं तुम्हें ब्राह्मण समझकर तुम्हें बचाता आ रहा हूं। मिले ने कबू सुबट रनगाड़े, कि लगता है कि कभी भी युद्ध भूमि में आपका पाला वीरों से नहीं हुआ है, पाला नहीं पड़ा है, आपका मुकाबला युद्ध भूमि में वीरों से नहीं हुआ है। द्विज देवता गरे के बाड़े, इसलिए हे ब्राह्मण देवता, आप अपने घर में ही फूले नहीं समा रहे हैं। अनुचित कही सब लोगों पुकारे, अनुचित है कहकर सभा के सब लोग पुकारने लगे। रघुपति सय नहीं लखनऊ निवारे, तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी को अपनी आंखों के इशारों से मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर को प्रसन्न, लक्ष्मण जी के उत्तर अग्नि में आहुति के समान थे और परशुराम जी का बढ़ता हुआ क्रोध बढ़ती हुई अग्नि के समान था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु, अग्नि को बढ़ता हुआ देखकर प्रभु रघुकुल के भानु अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। ये हो गई इसकी व्याख्या। अब शेष बचता है विशेष, तो विशेष भी देख लेते हैं। विशेष क्या कहता है? विशेष पहला है कि पद्यांश अवधि भाषा में लिखा गया है। पद्यांश की भाषा कौन सी है? अवधि भाषा है। रस की अगर बात करें, वीर और रौद्र रस का इसमें प्रयोग हुआ है, नंबर 2। नंबर 3 ओज गुण की प्रधानता है। नंबर 4 दोहा और चौपाई छंदों का प्रयोग हुआ है। नंबर 5 ब्याज बढ़ बाड़ा वैभवण की आवृत्ति हुई है। विप्र विचारो बचो वैभवण की आवृत्ति हुई है। में अनुप्रास अलंकार है, वैभवण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। हाय हाय एक शब्द 2 बार है, दोनों बार इसका समान है, इसलिए इसमें पुनरुक्ति प्रकार से अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस जल सम वचन में उपमा अलंकार है तथा रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। इस तरह से अपने ये अध्याय 2 समाप्त हो चुका है। अगले पाठ में हम फिर से नया अध्याय लेकर आएंगे। आज के लिए काफी है, पर्याप्त है। धन्यवाद।